जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। अच्छा अजीज़ तुलबा और तालबात, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने ए वादी अल औलाब नज़्म के पहले दो अशार की तशरीह की थी। आज हम आखिरी तीन अशार की तशरीह करेंगे। शेर नंबर 3 देखिएगा कि हैं साज पे मौकूफ नवा है जिगर सोज, ढीली हो अगर तार तो बेकार है मिजराब। अच्छा, मौकूफ का मतलब होता है मुनहसिर, नवा है जिगर सोज का मतलब जिगर को जलाने वाली आवाज, मिजराब कहते हैं सितार बजाने वाले आले को। इसका मफहूम बच्चों देखते हैं कि आजादी की तड़प पैदा करने वाला जज्बा रहनुमाओं पर मुनहसिर है, अगर वो सुस्त पड़ जाएं तो आजादी हासिल नहीं हो सकती। ये था इसका मफहूम। अब देखें कुछ अहम निकात मैं आपको बताता चलूं। तशरीही निकात अगर आप जहन में रखेंगे ना तो आप अच्छी तशरीह कर सकते हैं। इस शेर के अंदर जो है ना साज बतौर रहनुमा लिए गए हैं कि अगर साज से रहनुमाओं की को तशबीह दी गई है कि जिस तरह साज अच्छा हो ना तो आवाज अच्छी होती है। अगर साज गिटार अच्छा हो तो गीत गाया जा रहा हो तो उसकी आवाज अच्छी होती है। ऐसे ही इस शेर के अंदर साज बतौर रहनुमा लिए गए कि अगर रहनुमा चुस्त हो, चालाक हो, तेज हो तो वो उनके अंदर जब आजादी की तड़प पैदा होगी कि तो वो दूसरे लोगों में भी आजादी की तड़प पैदा करेंगे। इसी तरह इस शेर के अंदर मिजराब बतौर दीन लिया गया है कि अगर जो है ना वो आजादी की तड़प पैदा नहीं करेंगे रहनुमा तो दीन हमारा खसारे में चला जाएगा, दीन हमारे की इतनी ज्यादा तबलीग नहीं हो सकेगी। इसी तरह मौसीकी की इस्तलाहात का सहारा इस शेर के अंदर लिया गया है। शायर ने मौसीकी की इस्तलाहात का सहारा लिया, ये आपने बताना है। इस शेर के अंदर मुस्लिम उम्मत की बेदारी का तज़किरा किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि वादी ललाब जो थी ना वादी, ये कश्मीर की वादी है और हिंदुओं के कब्जे में थी और अल्लामा इकबाल चाहते थे कि इसको हिंदुओं के कब्जे से छुड़ाकर मुसलमानों को दे दी जाए ये वादी। इसलिए ये मुसलमानों के अंदर इस नज्म के अंदर तड़प पैदा कर रही हैं। तो आपने पूरी नज्म में ये बात हर शेर की तशरीह में बतानी है। हवाले के तौर पर आप अल्लामा इकबाल के ही दो शेर मैंने लिखवाए हैं, वो लिख सकते हैं कि मिल्लत के साथ राबता उस्तवार रख, पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदे बहार रख। इसी तरह आप ये शेर भी लिख सकते हैं, अल्लामा इकबाल का यह है कि किसी वादी में जो मंजूर हो सोना मुझको, सब्ज़े को है मखमल का बिछोना मुझको। इसके बाद अगले शेर की तरफ आते हैं। शेर नंबर 4 कहते हैं कि मुल्ला की नजर नूरे फरासत से है खाली, मुल्ला की नजर नूरे फरासत से है खाली, बेसोज है मैं खाना सूफी की मैनाब। मुल्ला कहते हैं मौलवी को, नूरे फरासत दनाई की नजर, बेसोज गम की कैफियत से खाली। मैं खाना कहते हैं शराब खाना को, सूफी कहते हैं रूहानी शख्स को और मैं नाब कहते हैं खालिश शराब को। मफहूम इसका बच्चों देखते हैं अजीज तुलबा और तालबात के मुल्ला की नजर दानाई और बसीरत के नूर से खाली है और सूफी की खानकाह में भी वो तालीम नहीं जो इनकलाब पैदा करे। अब देखिए बच्चों, इस शेर के अंदर पहली बात जो की गई है, जाहिरी लोगों से इख्तलाफ शायर ने किया है। जो जाहिरी लोग हैं, जाहिरी तौर पर मौलवी साहबान बने हुए हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो ठीक नहीं है, उन लोगों से अल्लामा इकबाल ने इख्तलाफ किया है। इसी तरह इस शेर के अंदर शराब बतौर इल्म अमल, अल्लामा इकबाल बार बार जो है ना अपने अशार के अंदर जो है ना वो शराब का जिक्र करते हैं। गालिब का एक शेर है कि हर चंद हो मुशाहिदा हक की गुफ्तगू, बनती नहीं है बादाओ सागर कहे बगैर। बाज औकात अगर हक की बात भी करनी हो शोराए कराम में तो वो शराब का सहारा लेते हैं। तो इस शेर के अंदर भी शायर ने शराब का जिक्र किया है और इस शेर में शराब बतौर इल्म अमल है कि अगर जो है ना शायर कह रहे हैं कि मुल्ला की नजर नूरे फरासत से बेसोज है मैं खाने सूफी की मैं नाब। कह रहे हैं कि जो सूफी की शराब है ना वो खालिश नहीं है, मतलब कि सूफी का इल्म अमल अब खालिश नहीं रहा। पहले सूफिया कराम का इल्म जो है ना वो खालिश था, जैसे बाहू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हैं, दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह हैं, इनके मिजारात से लोगों को फैज मिलता था। लेकिन आजकल के जो लोग हैं, आजकल के जो सूफी हैं, उन पर शायर ने तनकीद की है, मौजूदा खानकाहों पर तनकीद की गई है, मौजूदा दरबारी निज़ाम पर
कि ये जो है ना लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनसे माल जायदाद हथियारते हैं, तो उन पर शायर ने तनकीद किया है। तीसरी बात बच्चों आपने ये ज़हन में रखनी है, तसव्वुफ़ का मरकज़ जो है ना वो खानकाह होती है, दरबार शरीफ, यहाँ पर लोगों को तबलीग की जाती है। याद रहे हिंदुस्तान में बड़े सगीर में भी मुसलमानों जो तबलीग की गई है वो सूफियाए कराम ने ही की है। तलवार के जोर से इस्लाम नहीं फैला, बल्कि सूफियाए कराम की तबलीग से ही दीन फैला है। तो तसव्वुफ़ का मरकज़ जो है ना वो खानकाह होती है, ये आपने बताना है। इस शेर में भी शायर ने तनकीद की है कि अब वो वाली खानकाहें नहीं रही जिस तरह की जो है ना वो पहले खानकाहें हुआ करती थी। अल्लामा इकबाल का ये आप शेर देखिएगा, जैसे कि मौजूदा खानकाहों पर तनकीद अल्लामा इकबाल करते हैं, तो इस शेर के अंदर भी शायर अल्लामा इकबाल ने मौजूदा खानकाहों पर तनकीद की है। कहते हैं कि मेरे कदू को गनीमत समझ के बादाए नाब, ना मदरसे में है बाकी ना खानकाह में है। इसी तरह इस शेर को देखिएगा, अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ला फिर एक बार वही बादाओ जाम ए साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम ए साकी। अब बच्चों आखिरी शेर की तरफ चलते हैं। अल्लामा इकबाल का आखिरी शेर कहते हैं कि बेदार हो दिल जिसकी फुगाने सहरी से, उस कौम में मुद्दत से वो दरवेश है नायाब। बेदार होना मतलब कि जागना। इसी तरह फुगाने सहरी कहते हैं सुबह के वक्त की जाने वाली फरियाद, दरवेश कहते हैं फकीर को, नायाब कहते हैं नापैद। इसका मफहूम देखते हैं। कहते हैं कि जिस मर्द कलंदर की बात से लोगों के दिल बेदार हो जाएं, वो मुद्दत से यहाँ नजर नहीं आता। देखें बच्चों, तशरीही निकात देखते हैं। पहली बात आपने इसमें बतानी है कि दरवेश खुदा का सच्चा आशिक होता है। जो दरवेश होता है ना, फकीर होता है। एक फकीर होता है और एक गदागर होता है। गदागर का काम दूसरों से मांगना है, फकीर जो होता है ना वो अल्लाह ताला से ही मांगता है। तो दरवेश या फकीर अल्लाह ताला का सच्चा आशिक होता है, वो दुनियादारी को छोड़ देता है, उसकी नजर सिर्फ अल्लाह ताला पर होती है, उसको हर चीज में अल्लाह ताला ही नजर आते हैं। तो पहली बात आपने बतानी है कि दरवेश अल्लाह का सच्चा आशिक होता है। इस शेर के अंदर शायर अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों के अंदर आजादी की तड़प पैदा की है, और खासकर वादी लौलाब में रहने वाले मुसलमानों के दिल में आजादी की तड़प पैदा की गई है। इसी तरह दरवेश अल्लाह ताला की रजा पर चलता है, उसके दिल के अंदर दुनियादारी का लालच नहीं होता। अल्लामा इकबाल की रिवायत में दरवेश और मर्द कलंदर की बात बार बार आती है। बार बार जो है ना वो कलंदर की बात करते हैं, मर्द कलंदर, दरवेश, मर्द मोमिन। तो आपने ये बात भी बतानी है कि इकबाल की रिवायत में मर्द कलंदर की बात, मोमिन की बात मौजूद है। मसलन आप ये शेर देखिएगा कि मोमिन के जहां की हद नहीं है, मोमिन का मकाम हर कहीं है। इसी तरह अब देखें जो फुगाने सहरी की बात की गई है कि दरवेश जो है ना अगर उठ जाए और सुबह के वक्त तहज्जुद अदा करे, तो वो अब लोग नहीं रहे, दरवेश नहीं रहे जो तहज्जुद अदा करे। अल्लामा इकबाल को खुद को भी देखा जाए तो वो खुद भी तहज्जुद गुजार थे। आपने ये बात भी शेर के अंदर बतानी है कि इकबाल खुद भी तहज्जुद गुजार थे। उन्होंने वालिदैन से ही ये चीज सीखी थी, बचपन से ही उनकी ट्रेनिंग थी, उन्होंने तहज्जुद पढ़ना शुरू की हुई थी। तो इसलिए यहाँ पर आपने बताना है इकबाल भी तहज्जुद गुजार थे, और वो चाहते हैं कि जो दरवेश हैं, मौजूदा दौर के लोग हैं, वो भी तहज्जुद अदा करें, फुगाने सहरी करें, अल्लाह के आगे फरियाद करें और आज़ादी की तरफ पैदा करें अपने दिल के अंदर। तभी उनको आज़ादी मिलेगी जब वो अल्लाह ताला के करीब होंगे। हवाले के तौर पर आप 2 अशार लिख सकते हैं, ये मैंने आपको सुना दिया। आप ये वाला शेर लिखिएगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये थे बच्चों आपके ए वादी लौलाब नज़्म के आखिरी 3 अशार की तशरीह। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम तुलबा और तालबात को तशरीह की समझ आई होगी। अगर किसी बात की समझ ना आई हो या अपनी तरफ से राय देना चाहती हो तो आप कमेंट में ये चीज़ बता सकते हैं। राशिद बशीर उर्दू मुअल्लिम को इजाज़त दीजिए, अगले सबक में इंशाअल्लाह ताला हाज़िरी देते हैं।